जब राजनीति में वोट से ज़्यादा नोट की अहमियत हो जाती है तो लोकतंत्र हमेशा पार्टियों और सरकारों से नीचे आ जाता है। राजस्थान में जो लड़ाई अभी चल रही है वो विचारधारा और पार्टी और राजनीति और लोकतंत्र, इनकी लड़ाई बिल्कुल भी नहीं है। वो लड़ाई सीधे तौर पर राज्य में अपने वर्चस्व को बनाने की है। क्या कभी जनता वोट देने के बाद 2 साल बाद ऐसा बोल सकती है कि मैं अब अपना वोट बदलना चाहती हूँ? नहीं, उसको पूरे 5 साल का इंतजार करना पड़ता है। तो फिर इन सांसदों और विधायकों को पार्टी बदलने का ऑप्शन क्यों दिया जाता है? क्या ये जनता से ज़्यादा बड़े होते हैं? पैसे लेकर वोट देने पर चुनाव आयोग जनता के ऊपर तो कार्यवाही करता है, लेकिन पैसे लेकर पार्टी बदलने वाले विधायकों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। जब राजनीति में विधायकों के रेट फिक्स हो गए हैं तो जनता का रेट भी फिक्स कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि भारत में गरीबी चरम स्तर पर है। इस देश में 25 करोड़ लोग भूख से जूझ रहे हैं, लेकिन विधायकों के पेट नहीं भर रहे हैं। अगर इन भूखे लोगों के भी वोट के रेट फिक्स कर दिए जाएंगे तो शायद देश को गरीबी से निपटने का 5 साल में एक बार मौका ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों होता है हर बार राज्य सरकारों के भीतर कि कुछ गिने चुने विधायक अपने ईमान से सौदा कर लेते हैं और जिसकी सज़ा जनता को भुगतनी पड़ती है। आप सोचिए कि 10 दिन से एक राज्य के भीतर कोरोना को लेकर के बात ही नहीं हुई है। ना बीजेपी ये बात कर रही है, ना कांग्रेस। ये सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के काम करने का तरीका है। उस तरीके में प्राथमिकता सिर्फ कुर्सी पर होती है। कुर्सी मिलने के बाद ये तय किया जाता है कि कैसे पद और मंत्रिमंडल का बंटवारा होगा। आप सोचिए कि इस देश में मंत्रिमंडल का बंटवारा होता है, योग्यता के आधार पर चयन नहीं होता है। ये बांट करके पद दिए जाते हैं। वही अभी राजस्थान में भी हो रहा है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि जब जनता को वोट बदलने का अधिकार नहीं है तो फिर राजनेताओं को पार्टी बदलने का अधिकार क्यों होता है? राजस्थान सरकार के सियासी संकट में बहुत सारे पेच हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस ही दोषी है, बीजेपी भी दोषी है। और ऐसा नहीं है कि कवायद सिर्फ बीजेपी की तरफ से ही की जा रही है। कांग्रेस के अपने नेता भी कांग्रेस को तोड़ना चाह रहे हैं। कल तक जो बात सिर्फ बीजेपी कहती थी, अब वो कांग्रेसी भी कहने लगे हैं। वो एक परिवार के प्रति जवाबदेह नहीं होना चाहते हैं, वो एक पार्टी की विचारधारा का समर्थन करते हैं। क्या विचारधारा और परिवारवाद की लड़ाई से जूझती हुई कांग्रेस राजस्थान में अपनी सरकार बचा पाएगी? क्या राजस्थान के सचिन पायलट बीजेपी में जाएंगे? फिलहाल वो ये बात साफ कर चुके हैं, लेकिन पहले भी जो नेता बीजेपी में गए हैं वो यही कहते रहे कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। कहते कहते वो कब बीजेपी में चले गए ये भी पता नहीं चला। ये जादू कैसे होता है और किस बलबूते कराया जाता है? क्या कोई ऐसा चिराग है जिसको घिसने के बाद उससे विधायक निकलते हैं तो दूसरी पार्टी के हो जाते हैं? या फिर ऐसा कोई मंत्र है जिसको मार देने से रातों रात विधायक की विचारधारा और पार्टी बदल जाती है? अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप भी समझ रहे हैं कि वो क्या चीज़ है जो विचारधारा और पार्टी दोनों बदल देती है। और जो नेता सिर्फ थोड़े पैसों के लिए अपनी विचारधारा और पार्टी बदल सकता है, उसको चुन करके आपने गलती की है। जिस तरह से ईवीएम में नोटा का बटन दिया गया है, उसी तरीके से आंशिक मतदान का भी वोट होना चाहिए, ताकि जैसे ही कोई नेता पार्टी बदले आप अपना वोट उससे खींच लें। जैसे सरकारें अल्पमत में चली जाती हैं, वैसे विधायक भी अल्प वोट में जाने चाहिए। अगर ऐसी स्थिति आप पैदा नहीं कर सकते हैं तो आप लोकतंत्र में जनता को शून्य रख रहे हैं, क्योंकि जनता ने वोट उस पार्टी के चुनाव चिन्ह और उस विचारधारा के नाम पर दिया था। अगर अब वो विधायक गद्दारी करता है तो ये लोकतंत्र में जनता से गद्दारी है और इसके लिए जवाबदेही चुनाव आयोग और भारत सरकार को देनी होगी। फिलहाल राजस्थान में सरकार किसी की भी बने, लेकिन 10 दिन से जो नुकसान हुआ है वो जनता का है और आगे भी ऐसा ही नुकसान होता रहेगा। हम सिर्फ आपसे बात कर पाएंगे। बाकी अपडेट्स को देखने के लिए बोलतंत्र को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये संदेश पहुंचाइए। धन्यवाद।